ला सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हमारे 20 बच्चों का अंतिम संस्कार उसी ने किया था बेटा। उस समय हमारे जख्म बहुत गहरे थे। जब तक हम अस्पताल में रहे वो आदमी हमारे साथ ही रहा और इसके बाद फिर वो हमें अपने घर लेकर गया, नए सिरे से जिंदगी जीने का साहस दिया। बहुत साहस दिया बेटा, उसने बहुत साहस दिया। फिर अचानक पता नहीं वो रांची छोड़कर कहां चला गया और हमने उसको खोजने का बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ पता ही नहीं चला किधर गया कहां गया। कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। इस कहानी से तो ये पता चलता है कि आप हमारे सगे नाना नहीं है, लेकिन माँ आपके पास कैसे आई? फिर कई सालों के बाद अचानक वो आदमी मेरे पास आया और उसके साथ तुम्हारी माँ थी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश। जीवन सूना करके चले गए तुम लोग। अब ये पहाड़ जैसा जिंदगी कैसे कटेगा, कैसे कटेगा? इतनी रात गए, कौन आया? मास्टर साहब पहचाननी की ना? हाँ अरे अंदर आवे खातिर कह अब। हाँ हाँ आई 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 आई। अब आई 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 बैठिए आई आई। बदलने के लिए कपड़ा दें? ना मार साहब। खाना? अरे रह दे। अरे वह हमारे एहसान के बदला चुकावे के चाहत रही नू। जी जी जी। हम कहले रही कि आदमी के जीवन बनिया के दुकान नहीं खे जे बिना पैसा ले ले सामान ना देवे। वक्त आई तो हमरा और मदद जरूर ले। आज वो वक्त आ गई बा तो वह चाही तो हमारे एहसान के बदला चुका सके। आदेश कीजिए। ये लड़की के हम रउआ के सौंपत हनी। ये लड़की माँ बने वाली बिया। ये अपन बच्चा के जन्म देवे के चाहती है। रउआ साफ साफ बताई मंजूर बाकी ना? मंजूर बा। बाकी हमारे एगो शर्त बा। शर्त? हाँ, ये हमारा एहसान के कसौटी बा मास्टर साहब कि रउआ जिंदगी में एकरा से एक अतीत के बारे में ना पूछो।
आ न भुला के कोनो बात जाने की कोशिश करब, न तो हमरा आवे के पड़ी एकरा ले जाए खातिर। ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। ठीक बा, तो आज से रहुआ वाल्मीकि आई राउर सीता। और वो आदमी हमारी माँ को छोड़कर उस आंधी पानी की रात में ही कहीं चला गया, और तब से मधुरमा मेरी बेटी है और हम उसके बाप। आप माँ को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे ना? और इसके अलावा कौन था हमारी जिंदगी में? वो आई तो हमें भी जिंदा रहने का सहारा मिल गया। कैसे बाप हैं आप? आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी माँ की जिंदगी किसने बर्बाद की? उनके पेट में पल रहा बच्चा किसका? गुनहगार सिर्फ वो आदमी नहीं, गुनहगार आप भी गुनहगार। वो आदमी के वचन से बंधा होने के कारण हम मधु से महीनों तक उसके कल के बारे में जानने का कोशिश नहीं की। मधु का अकेलापन, उसकी उदासी हमसे देखा नहीं जाता था राव, और उसके साथ साथ हमें भी परेशान करता था। लेकिन हम उससे एक बार पूछे भी थे। तो फिर क्या बताया उन्होंने? जी बाबूजी। अंधेरे में काहे बैठी हो बेटा? बस ऐसे ही अच्छा लगता है। बाहर का अंधेरा उसी आदमी को अच्छा लगता है बेटा जिसके मन के भीतर अंधेरा हो। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ठीक है बाबूजी। बेटा, हम बहुत दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, मगर हिम्मत नहीं होता और ऐसे ही रह जाते। मगर आज हम हिम्मत जुटा के पूछते हैं। बताओगे? पूछिए बाबूजी। वो कौन अभागा है जो तुम जैसी हीरा बेटी को छोड़ गया? हाँ? बाबूजी, आपने तो कसम दिया था ना कि आप हमारे अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। दिए हैं बेटा, जरूर दिए हैं, और उसको निभाया भी है। बुरा मत मानना बेटा, तुझको इस हाल में देखकर अपना वचन तोड़ने पे मजबूर हो गया। क्या करें बेटा, तेरी उदासी, तेरा अकेलापन और तेरा एक घुट घुट के जीना उसे नहीं देखा जाता। अब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है बाबूजी। बेटा, अभी तो तेरा पूरा जीवन बाकी है, और तुझे पाकर हम अपना गम, अपने बीवी बच्चों को भूल गए। और हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो है तू। अगर बेटा तू सुखी नहीं रहेगी तो हम कैसे सुखी रहेंगे? बेटा, बस एक बार उस आदमी का नाम बता दे, हम तेरे हक के लिए अपनी जान लगा देंगे। ऐसा ही तो हम नहीं चाहते। काहे? बाबूजी, हम इतने अभागन हैं कि हमारे पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है। अब देखिए ना, हमारे साथ साथ हमने आपको भी परेशान कर दिया। बेटा, ऐसे काहे बोल रही हो? अरे माना कि हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, मगर हम फिर दोहराते हैं कि इस दुनिया में
हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं। जैसी भी है बेटा, तू ही है। तेरी खुशी के लिए जीना है और तेरी खुशी के लिए ही मरना है। बेटी का हक दिलाने में बाप को कैसी परेशानी बेटा? और अगर कोई परेशानी हुई भी तो हम हंसते हंसते चल जाएंगे। बेटा तू आई तो लगा कि हमारी तनुजा बड़ी होकर लौट आई। बेटा हमने हमेशा तुम में अपनी तनुजा को देखा है। हम तुझे उदास नहीं देख सकते बुचिया, उदास नहीं देख सकते। बाबूजी, आप सच में हमारा हक दिलाना चाहते हैं? हाँ बेटा, सच? हाँ बेटा, तू एक बार बोल के तो देख। ये हड्डियां वज्र बन जाएंगी और ये हाथ तलवार, और तुम्हारी खातिर बेटा ये पांव किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बाबूजी, आप हमें इस लायक बना दीजिए कि हम खुद अपना हक हासिल कर सकें। बोल बेटा, तू क्या चाहती है? बाबूजी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बेटा बेटा, उसके बाद बेटा मधु ने जो कहा हमने वही किया। उसने कहा किताब ले आओ, मैं किताब ले आया। उसने कहा कोचिंग में दाखला दिलवा दो, मैंने कोचिंग में दाखला दिलवा दिया। उसके बाद उसकी उदासी तो कम हो गई और हमारे जीवन का एक ही मकसद रह गया, उसे IAS बनाना। और उसने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। न दिन को दिन समझा, न रात को रात। उसकी मेहनत रंग लाई, खूब पढ़ाई की, परीक्षा दी, पास हो गई। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। नाना जी, माँ ने आपसे कहा कि आप उनको उस लायक बना दीजिए ताकि वो अपना हक खुद हासिल कर सकें। आखिर किस हक की बात कर रही थी वो? ये बात तो वो बताई ना ही बेटा, और ना ही हम पूछे। तो क्या आपको कुछ समझ में भी नहीं आया? सच कहते हैं, ये बात हमारी पकड़ में नहीं आया। नाना जी, जिस आदमी से माँ अपना हक लेने का बात करती थी, उनके प्रति उनके मन में क्या था? मतलब उनके चेहरे से क्या झलकता था? ये तो हम नहीं बता सकते बेटा, पर इतना अनुमान जरूर हुआ है कि मधु का जग बहुत गहरा है। और फिर कभी आपने उनसे दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं बेटा, नहीं। लेकिन एक बार हमने उसे तुमसे बात करते हुए सुना था, जब तुम 1 साल के थे। जानता है बेटा, पहले हम तुम्हारे पिताजी से बदला लेना चाहते थे, मगर तुम्हें देखने के बाद हमारा मन बदल गया। अब हम तुम्हें उस बुरे इंसान के साये से भी दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें हर बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। इस दुनिया की सारी खुशी हम तुम पे लुटा देना चाहते हैं और इस इंसान को एहसास करा देना चाहते हैं कि उसके बगैर भी हम जी सकते हैं, तुम्हें पाल सकते हैं। बस मीरा, तू एक काम कर, तू जल्दी से बड़ा हो जा। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तेरे पिता ने तेरी माँ के प्यार के साथ सौदा किया, तुझसे तेरा बाप का नाम छीन लिया और हमें कमजोर समझकर हम पर रहम करना चाहा। बस बेटा, अपनी माँ पर एक एहसान करना, मुझसे कभी अपने पिता का नाम मत पूछना। हम जानते हैं बेटा,
ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने माँ के लिए इतना कष्ट सहोगे ना? सहन कर लेना मेरा बच्चा, सहन कर लेना। अपनी माँ के पास इतनी सी विनती सुन लेना बेटा। बस मेरा बेटा, अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना है, ताकि तुम अपने बाप से भी बड़े बन जाओ। वो इसलिए क्योंकि जब एक लकीर को छोटी करनी होती तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। और जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे ना, और वो आके मेरे पास गिड़गिड़ाएगा, तब जाके मेरा पतला पूरा होगा। तुम्हारी तरह उस आदमी के प्रति नाराजगी हमारे भीतर भी है बेटा, और बहुत समय तक ये आग मेरे अंदर जलता रहा कि जिसने भी हमारी लड़की का जीवन बर्बाद किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मगर मधु का दुख देखकर मैंने पूछना छोड़ दिया बेटा, पूछना छोड़ दिया। अरे मालिक, 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 क्या हुआ? वो अरे बोलता काहे नहीं है? वो मालकिन पूजा घर में बेहोश पड़ी है। कहाँ? बड़ी चल चल। माँ, ये माँ को क्या हो गया? माँ, 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 कभी कुछ नहीं पूछेंगे ना आपसे। पर बेटा, कुछ दिन और इंतजार करो, हम तुम्हें सब बता देंगे। कुछ दिन और। ठीक है। पूरा दुनिया में केहू एक आदमी से प्यार करीला, केहू एक आदमी खातिर अपन जान के बाजी लगा सकेला, तो तू बारू मधु। वो हमार खून का एगो हिस्सा बन चुकल बा। भले ही वो हमार गलती के परिणाम होके, बाकी हम ओकरा की गलती ना मानीला। संजय भैया, दादा के हाल देखला पर रुआई छूटा टाटे। दादा केहू से मिले के नहीं चाहत, का जाने कौन कुफुत हुआ के मन में समा गइल बाटे। ना हो बात का होई? झूठ मत बोली दादा, इतना दिन से हम रुआ संगे रहता नहीं। इतना बड़ बड़ संकट आयल तब रुआ के इतना परेशान नहीं की देख ले।